हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर मदनी अजहरी नेटवर्क को अभी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह तबारक व तआला फी शान नबील करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीअना नबियना तबीबना क़रीबना क़ुलूबना मौलाना मुहम्मदिन व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आमीन रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम साहिबीन, आपने ज़िक्र शहादत करबला को सुना तो इससे हमें फायदा क्या है? दोस्तों, सबसे पहले फायदा हमें ये है कि हम अपने गुनाहों से तौबा करें। हम अपने गुनाहों से तौबा करें, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स तौबा करता है जिस गुनाह के लिए, कल मैदान महशर में जब उसके नामे अमाल उसके सामने पेश किए जाएंगे तो जितने गुनाहों का यह तौबा किए रहेगा उसकी गठरी नहीं खोली जाएगी। मसलन चोर चोरी करता है, चोरी किया, उसने तौबा कर लिया, तो जब तौबा कर लिया तो अल्लाह ताला उसकी तौबा को कबूल फरमा देगा। लेकिन हाँ, एक चीज जान ले, ऐसा नहीं कि आप जाए चोरी करें, चोरी करके कहें अल्लाह ताला माफ कर देगा, फिर उसके बाद में फिर जाए चोरी करे, फिर कहें अल्लाह माफ कर देगा, तीसरी बार फिर चोरी करे, फिर कहें अल्लाह माफ कर देगा। ऐसा नहीं, बल्कि तौबा का तरीका ये होता है कि आपको जब तौबा करना हो, आप किसी अच्छे आलिमी दीन के पास जाए, किसी अल्लाह के नेक बंदे के पास जाए, उसके हाथों में हाथ को रखें और कहे हजरत मुझसे ये गुनाह सजद हुई है, मैं इसके लिए तौबा करता हूँ, अल्लाह ताला मेरी तौबा को कबूल फरमा ले। आलिमी दीन को आप गवाह बना लें, एक दो लोगों को आप गवाह बना लें, ताकि आप दोबारा गुनाह ना करें। दोस्तों, मैं इसके अंदर एक चीज बता दूं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और तस्लीम से भी लफ्ज़ हुई और इब्लीस से भी गलती हुई। फर्क देखिए, गलती दोनों से हुई है। एक की गलती को लफ्ज़ कहा जा रहा है, एक की गलती को गुनाह कहा जा रहा है। फर्क ये था कि इब्लीस को गलती इसलिए गुनहगार कहा जा रहा है, उसकी गलती को गलती इसलिए कहा जा रहा है कि उसने डायरेक्ट सजदे ताज़ीमी से इनकार कर दिया था। और हजरत आदम को कहा था कि इस दरख्त के करीब ना जाना, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कहा गया था कि इस दरख्त के करीब ना जाना, और उनसे लफ्ज़िश हुई, उनसे भूल हुई और वो चले गए। तो अनजाने में अगर गलती हो जाए तो उसकी तौबा कबूल कर ली जाती है, और जानबूझ करके अगर कोई गलती करे तो उसकी तौबा कबूल नहीं होती है। तो जरा हमसे जो गुनाहें होती हैं, हमसे जो लफ्ज़िशें होती हैं,
हमें उसे तौबा करना चाहिए। रोजाना जब आप अपने बिस्तर पे जाते हैं तो अपने बिस्तर पे जाने के बाद में अपने गुनाहों को कैलकुलेट किया करें, अपने झूठ को कैलकुलेट किया करें, अपने फ्रॉड को आप कैलकुलेट करें, आप अपनी बदज़बानी को, बद ख्याली को, बुराइयों को कैलकुलेट करें और कैलकुलेट करने के बाद में फिर नेकियों को इकट्ठा करें, देखें कि ज्यादा क्या है। अगर गुनाहें ज्यादा हो रही है तो रब के बारगाह में शर्मिंदा होकर तौबा करें, अगर नेकियां ज्यादा हो रही हैं तो रब के बारगाह में शुक्रगुजार हो। ये हमारे लिए ज्यादा फायदा है। लेकिन हमारा क्या माशरा है, हमारा क्या माहौल है? हमने तो मुहर्रम के प्रोग्राम को मुहर्रम के नाम से प्रोग्राम रख दिया, लेकिन इसी प्रोग्राम में इतना खुराफात कर दिया कि अल्लाह ही खैर करे। इस मुहर्रम के प्रोग्राम को कुछ लोग ऐसा भी प्रोग्राम कर देते हैं कि अगर कुफ्र का फतवा लगाया जाए तो भी कोई कमी नहीं पड़ेगी। हाज़रीन मोहतरम, तौबा अल्लाह तबारक व तआला को आजिज़ी करो अपने रब की बारगाह में, क्योंकि तौबा करने वाला इंसान अल्लाह को पसंद है। आपने हजरत बिशर हाफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का नाम सुना होगा। हजरत बिशर हाफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बहुत बड़े शराबी थे, बहुत बड़े शराबी थे। और शराबी क्यों ना रहे, इनको इनके पास शराब के कारखाने चलते थे, शराब के कारखाने थे इनके पास। लेकिन इन्होंने एक अल्लाह के कलिमात को जमीन पे पड़ा हुआ देखा, एक टुकड़े को देखा, उस पे अल्लाह का कलाम लिखा हुआ है और उसे उठाया, अदब से ताक पे रख दिया। तो परवरदिगार को ये आगा पसंद आई, तो परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि जिस तरीके से तूने मेरे नाम को बुलंद किया, इस तरीके से मैं तेरे नाम को बुलंद कर देता हूँ। बस अल्लाह को एक अदा पसंद आनी चाहिए। अपने रब की बारगाह में आप हमेशा सर्वसजूद होने की कोशिश करो दोस्तों। आज मुझे मालूम है कि आपको तकरीर अच्छी नहीं लगेगी, आपको नींद आना शुरू हो जाएगा। क्यों होगा? इसलिए कि बातें थोड़ा अच्छी बताई जा रही है, थोड़ा बातें न समझने वालों के लिए कड़वी बताई जा रही है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं आपको बताता हुआ चलो, परवरदिगार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि जो शख्स तौबा किया करता है अल्लाह उसे ज्यादा पसंद करता है। हजरत आसिम बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप बहुत बड़े डाकुओं में आपका शुमार हुआ करता था। एक मर्तबा किसी ने तारीख़ कुरान ने कुरान की तिलावत की, अल्लाह के अज़ाब, अल्लाह के खौफ को याद दिलाया। उनके कानों में वो आवाज पहुंची, तो तिलावत करने वाले के करीब गए और जाकर के कहा कि तुम गवाह हो जाओ, मैं तुम्हारे हाथों पे तौबा करता हूँ, आइंदा मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। और ये कुरान की तिलावत करने वाले ने गवाही दी, उनकी गवाही पर तौबा किया। तौबा करने के बाद में ऐलान कर दिया कि इस रास्ते से जितने भी मुसाफिर गए हैं, जिनके सामानों को लूटा गया है, आकर के वो अपने सामानों को ले जा सकते हैं। मुसाफिर आते गए, लोगों को बताते गए, लोग अपने अपने सामान को लेकर के जा रहे हैं। हजरत आदम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है, इसमें आखिर में एक पादरी आता है, आखिर में एक पादरी आता है। आने के बाद में कहता है कि आसिम, मैं भी इस रास्ते से गुजरा था, तूने मेरा भी सामान छीना है, तूने मेरा भी सामान लूटा है, क्या मैं अपने सामान को ले सकता हूँ? आसिम ने कहा हाँ, तुम भी अपने सामान को ले सकते हो। गया कमरे के अंदर, अपने सामान को तो ले लिया, लेकिन एक थैला पड़ा हुआ था, उस थैले में कंकड़ भरे हुए थे। आसिम से कहता है वो पादरी, एक आसिम तुम अपने हाथ को बढ़ा दो,
हाथ को बढ़ाने के बाद में उस थैली को उठा करके तुम मुझे दे दो। उसने कहा बात क्या है? कहा बात ये कि मेरी ख्वाहिश है कि तुम थैले को उठा करके मुझे दे दो। उसने कहा ठीक है। आप अपने हाथों को उठाते ही थैले को उठाया और उस पादरी के हाथों में दे दिया। पादरी ने जब थैले को खोल करके देखा तो उसने कहा यासीर तुम्हारी तौबा तो कबूल कर ली गई है। कहा कैसे मालूम हुआ? कहा मैंने सुना था, मैंने पहले की किताबों में पढ़ा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, जो बंदा सिर्फ दिल से तौबा करता है, अगर उसकी तौबा कबूल कर ली जाए तो परवरदिगार आलम उसके ईमान के अंदर इतना जज्बा पैदा कर देता है, उसके हाथों में इतनी तासीर पैदा कर देता है। अगर वो मिट्टी को उठाएगा, अगर वो मिट्टी को छुएगा तो सोना बन जाएगा। इस थैले में रखने वाला हीरे जवाहरात नहीं थे, बल्कि इसमें कंकर भरे हुए थे और रखने वाला नहीं था। तूने उठा दिया, तेरा हाथ लगा कि पूरा का पूरा सोना बन गया। ऐसी तेरी तौबा कबूल कर ली गई। इन लोगों को पता ये चलता है कि जब इंसान तौबा करता है तो परवरदिगार उसकी दुनिया ही नहीं बल्कि उसकी तकदीर को भी बदल दिया करता है। इंसान को तौबा करना चाहिए, इंसान को अपने रब की बारगाह में रोना चाहिए। जितना ज्यादा आप रोगे, जितना ज्यादा आप शर्मिंदगी से, निदामत से आपके आंसू गिरते रहेंगे, उतने ही ज्यादा आपकी नेकियों में इजाफा किया जाएगा। आपने हदीस पाक में सुना होगा, हदीस पाक में पढ़ा होगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जहन्नम की आग को दुनिया के किसी पानी से आप नहीं बुझा सकते हैं, लेकिन उस आग को बुझाया कैसे जाएगा? उस इंसान जिसके नेदामत के आंसू गिरे होंगे, जिसके शर्मिंदगी के आंसू गिरे होंगे, उस आंसू के चंद कतरे को जब उस पानी आग के तरफ फेंका जाएगा तो जहन्नम की आग बुझती हुई नजर आएगी, जहन्नम की आग ठंडी पड़ती नजर आएगी। तो लोग पूछते हैं या रसूलल्लाह वो कौन सा पानी होगा? अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि वो इंसानों की शर्मिंदगी और रोने से जो आंसू गिरा करते हैं, उसी आंसू के चंद कतरे हैं जिससे जहन्नम की आग को ठंडी कर। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपने हजरत हबीब आज़मी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम सुना होगा। आप ब्याज में पैसा दिया करते थे, सूद ब्याज में आप उसको चलाया करते थे, और आपका हाल ये था कि जो पैसा ले करके जाता और जब उसके वहाँ वक्त मुकर्ररा पर पैसा वापस उनको नहीं मिलता तो उसके घर जाते तो 2, 4, 10 दिन या जितने दिन ज्यादा होते थे तो उसका भी आप बदला लिया करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, परवरदिगार आलम कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि सूद ब्याज का खाने वाला उसको खून और पीप खाना पड़ेगा। सूद ब्याज में पैसा बांट रहे थे, एक मर्तबा एक गरीब उनके घर से कुछ पैसे को लेकर के गया और ले जाने के बाद कुछ दिनों तक पैसा ना दे सका। ये पहुंचे और पहुंचने के बाद में उसके घर पे पहुंचे तो देखा कि मालिक मकान तो नहीं है, उसकी बीवी घर पे है। तो उससे आपने कहा कि वो कहाँ गया? तो कहा वो तो बाहर गए हैं। बीवी ने कहा वो बाहर गए हैं। कहा कि मेरे पैसे को लौटा दो। उन्होंने कहा ना तो पैसा दे करके गए हैं, ना कुछ बता करके गए हैं, या ना पैसा है मेरे पास। तो आपने इरशाद पर आप वो कहते हैं कि ठीक है, इसका बदला जो है वो दे दो। उनके पास कुछ तो था नहीं। उसका शौहर बकरे का सीरा लेकर के आए हुए था। कई दिन हो गए थे उसके घर पे गोश्त नहीं बने थे। बच्चे बड़े खुश थे कि मेरा बाप मेरे लिए गोश्त लाया है। माँ से कहते हैं अम्मी जान क्या मुझे खाने को मिलेगा? माँ ने कहा हाँ बेटा, तुम्हारा बाप अगर लाया है तो तुम्हारे खाने ही के लिए लाया है। बच्चे बहुत खुश थे कि आज मेरे वहां गोश्त बनेगा, आज हम लोग गोश्त खाएंगे। लेकिन ये जब पहुंचा तो पहुंचने के बाद में कहा उसका बदला मुझे दो। कहा कुछ नहीं है। कहा जो भी हो तुम्हारे पास दो। तो वही बकरे का सीरा उठाया और दे दिया। ये लेकर के पहुंचे अपने घर।
अब बच्चे मायूस हो जाते हैं, बच्चों की आह लगने लगती है। माँ तसल्ली देती है, बेटा घबराओ नहीं, परवरदिगार जरूर कहीं ना कहीं से कोई इंतजाम फरमा देगा। अभी जब अपने घर पहुंचा, अपनी बीवी को दिया कि इसे बनाओ। बीवी शीरे को तैयार करती है, बनाती है, पकाती है। जब तैयार हो गया और हांडी को खोला तो देखा पूरा खून भरा हुआ है। उसके अंदर शोरबा नहीं है, सालन नहीं है, खून भरा हुआ है। बीवी तड़प जाती है, अपने शौहर को लानत और मलामत करती है और ये कहती है, मैं कहा करती हूँ कि हराम ना खाया करो, सूद ब्याज का लेन देन बंद कर दो। देखो हमारे हांडी में सालन नहीं बल्कि खून भरा हुआ है। तो उन्होंने कहा, फौरन जब इन्होंने ये सुना कि मेरे हांडी में खून भरा हुआ है, दस खा करके गिर जाते हैं, तौबा करने का इरादा करते हैं, सोचते हैं चलो हम तौबा कर ले। अब ये तौबा करने के लिए निकलते हैं। तौबा करने के लिए उस वक्त के जमाने में भी लोग किसी अल्लाह वाले की बारगाह में जाया करते थे, किसी नेक बुजुर्ग के बारगाह में जाया करते थे। अब ये वहां से निकलते हैं तौबा करने के लिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, बाकसबो करामत है, छोटे छोटे बच्चे देखते क्या है कि हबीबी अजमेर आ रहा है, तो उन्होंने कहा अरे हट जाओ, किनारे हट जाओ, दूर चले जाओ। लोगों ने कहा बात, बच्चों ने कहा बात क्या है? कहा बात यह है किनारे हो जाओ, अगर इसके दामन का हवा किसी को लग गया तो भी जहन्नमी हो जाएगा। अब ये बड़ा शर्मिंदा होते हैं, हम इतने बड़े गुनहगार हैं, छोटे छोटे बच्चे हमको सूदखोर और ब्याज खाने वाला कहकर के गुनहगार कह रहे हैं। रोते हुए समय रोते हुए आगे बढ़े, अल्लाह की वली की बारगाह में जाकर के हाजिरी देते हैं, तौबा कबूल तौबा करते हैं, और ताला तौबा को कबूल कर लेता है। अभी जब उधर से वापस आ रहे हैं तो वही बच्चे फिर खेल रहे हैं। खेलने के बाद में एक बच्चा फिर कहता है, अरे खेलना बंद करो, ठहर जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोगों के दामन से अगर कोई धूल का कतरा उनके ऊपर पड़ गया तो हम लोग गुनहगार हो जाएंगे, क्योंकि उनकी तौबा कबूल कर ली गई। परवरदिगार आलम ने तौबा कबूल कर लिया है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आप भी अपने गुनाहों से तौबा करें। आप अपने गुनाहों से जब तौबा करेंगे तब अल्लाह तबारक व तआला आपको नई जिंदगी, नई रूहानियत आपके अंदर पैदा करेगा। आप हर साल मुहर्रमुल हराम का प्रोग्राम करते हो, आप हजरात को कोई फायदा मिला? कोई फायदा मिलता है आप हजरात को? अरे बोलो यार, कोई फायदा मिलता है? आप अगर देखोगे तो आपको कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है, कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है। आप ये जान रहे हैं कि हाँ मुझे सवाब मिल रहा है, लेकिन अब्दुल गफ्फार साहब, क्या नाम पता है? अब्दुल गफ्फार साहब है क्या? अब्दुल कौन है? अब्दुल मन्नान साहब, हारून साहब। हाँ, हम सबसे पहले 4-5 साल के इस प्रोग्राम के अंदर आज सबसे पहले हम आप हजरात को एक तोहफा दे रहे हैं। इस महफिले मिलादे पाक और इमाम हुसैन की बरकत इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। और मैं जनाब हारून साहब को अगर यहाँ पर हो तो वो खड़ा हो जाए, मैं उनसे चंद बातें करना चाहता हूँ। है वो है? बुला लाओ भाई। और उनके साथ में हमको 4 लोग चाहिए। है कोई 4 जो साथ देने वाला हो उनका? हारून भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, आ जाओ। तो हुसैनी के कमेटी के आप मेंबर भी हैं, माशाल्लाह, आ जाए। इनका कोई 4 ऐसा साथ देने वाला हो जो मस्जिद में न जाता हो। कोई है 4? कोई 4 है? अरे हम ये नहीं कहते कि 5 वक्त या 24 घंटा मस्जिद में घुसे रहो, नहीं, जब आपको वक्त मिले तब। सिर्फ 4 लोग खड़े हो जाओ यार। क्या है मोती? माशाल्लाह, खड़े हो जाइए। अभी हम तुरंत नारा लगवा देंगे और हजरत से दुआ करवा देंगे। अरुण भाई आप खड़े रहे, आप खड़े रहे माशाल्लाह। सबसे पहला ये मुजाहिद
इमाम हुसैन की महफिल को रचाने वाला इमाम हुसैन के नाम पे आप वादा करो कि इंशाअल्लाह हम नमाज अदा करेंगे, इंशाअल्लाह। डायरेक्ट ना कहिएगा, अल्लाह का वसीला लीजिए, इंशाअल्लाह कहिए। जब आपको वक्त मिले तब आप नमाज अदा करें। अब इनका कोई साथ देने वाला है? इतना बड़ा गांव है यार, कोई साथ नहीं दे सकता है? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। एक और आया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने इमाम हुसैन, फैज़ाने इमाम हुसैन। अभी आप हजरत ने कहा जिंदाबाद, तो फैज़ाने इमाम हुसैन अगर जारी है तो अभी दो और मुजाहिद चाहिए, दो और नमाजी चाहिए। नमाज एक ऐसी इबादत है, नमाज, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। रात नमाज एक ऐसी इबादत है कि मैदान महशर में इंसान पसीने में सराबोर होगा, कोई पसीने में डूबा रहेगा, किसी का पसीना उसके नाक से ऊपर रहेगा, सांस फूलती रहेगी। ऐसी हालत में भी उससे नमाज के बारे में पूछा जाएगा। आप जबरदस्ती ना करें, आप जबरदस्ती ना करें, बल्कि जिसका दिल गवाही दे रहा है कि कल मैदान महशर में रोजे महशर का गुजार हुआ, अव्वले कोशिश नमाज हुआ, कल मैदान महशर के दिन जब जान पिघलती होगी, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, ऐसी हालत में नमाज के बारे में सवाल किया जाएगा। कौन ऐसा नौजवान है जो खड़ा होकर के कहे कि उस सवाल का जवाब देने के लिए हम तैयार हैं कि परवरदिगार आलम तुर्कोनिया के नौजवान जो नमाज पढ़ने वाला मिल जाए। सुभान अल्लाह, एक नमाजी कोई और सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, पंजतने पाक के नाम पे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुरान पाक की आयत करीमा है, कुल्ला असअलुकुम अजरा इल्लल मुअद्दता फिल कुर्बा। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, मैं इसके बारे में कोई अजर तलब नहीं करता मगर ये कि मेरे अक़रबा से मोहब्बत करना। अक़रबा से मतलब क्या है? वो अली व फातिमा व वलदहुमा, यानी अल्लाह के रसूल है, हजरत अली है, हजरत फातिमा है, इमाम हसन और इमाम हुसैन है। इन पंजतने पाक के नाम पर ये 5 नमाजी हमारे निकले हैं। परवरदिगार की बारगाह में दुआ है कि मौला तबारक व तआला इन पंजतने पाक का सदका इन 5 पर जारी और सारी रखे, इनकी रोजियों में बरकत दे, इनकी उम्र में बरकत दे, इनकी कमाइयों में बरकत दे, इनके वालिदैन को खुशहाल रखे, भाइयों को शादो सब्जो शादाब रखे, इनकी जो नस्ल चले वो नेक और अच्छी और सालिह। माशाअल्लाह, आप हजरात का शुक्रगुजार हूं मैं। आप हजरात बैठ जाएं, इंशाअल्लाह नमाज़े फजर से आप शुरू कर दें अपने वक्त को। जब आपको मौका मिले, जहां आपको मौका मिले उस जगह आप नमाज पढ़ लें। अगर मौका नहीं मिल रहा है तो फिर आकर के आप अपने घर पढ़ लें। ऐसा नहीं रास्ता चल रहे टाइम हो गया आप वही खड़े होकर के नमाज पढ़ना शुरू कर दे, नहीं, बल्कि उसकी भी कुछ तरतीब होती है, उसके भी कुछ शराइत है। तो आप हमेशा जमा को पाक और साफ रखें। अच्छा, इसमें बता दें कि कितने लोगों की रोजियों में बरकत नहीं होती है, परेशान होते हैं। ईमानदारी से हम बाप, जितने लोग परेशान हैं आप हाथ उठा दें। मैं आपको एक दुआ बता दूंगा, पढ़िएगा, इंशाअल्लाह रोजे में बरकत होगी। नमाज पढ़ने के लिए 5 वक्त का नहीं कह रहे हैं, जिसको कहना था कह दिए। उसके बाद में आखिर में हम लोग कहते हो हमारा मैं जो कह दिली तो जो समझे गल समझे, चाहे न समझे तय जान तुर्का। सुन लीजिए, जिनके रोजे समाये नहीं, हकीकत चीज मैं आपको बताऊंगा, शरीयत कुरान और हदीस से मैं आपको बताऊंगा, जिनकी रोजियों में बरकतें नहीं है, परेशान है, बेचारा कमा रहा है लेकिन उसका खर्चा पूरा भी नहीं हो पा रहा है, परेशानी में डूबा हुआ है। 1 रुपया कमाता है, 4 रुपया खर्चा कर रहा है, 3 रुपया कर्जदार हो गया है, वो लोग हाथ उठाएंगे। है कोई? माशाअल्लाह, बड़े शेर। एक ऐसे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, सोच रहे हैं कि जब ये बता नहीं बताएंगे, हम आपको फोन पे बताएंगे, मोबाइल नंबर दीजिएगा। लोग सोच रहे हैं कि जब बता देंगे तो सब जान जाएंगे। सब लोग सुन लो दोस्तों,
अगर आप अपना जामा साफ ना रखते हो, पाक साफ ना रहते हो, तो पाक साफ रहना शुरू कर दो। और रोज अगर माँ बाप जिंदा है तो माँ बाप के चेहरे को 2-4 मिनट को ख्याल से मोहब्बत से देख लिया करो, तुम्हारे रोजियों में बरकत होने लगेगी, तुम्हारे रोजियों में बरकत होने लगेगी। मैं अपने घर से नहीं बता रहा हूँ, मैं कुरान के हवाले से बता रहा हूँ। अगर वालिदैन ना हो तो रोजाना अपने वालिदैन के नाम से इसाले सवाब किया करो। ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको अलहम्द आ रहा है, आपको कुल वल्लाह याद है, कुल रब्बिन नास याद है, नहीं कुछ याद है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह याद है, आप इसी को पढ़ो। पढ़ करके अपने रब के बारगाह में हाथ उठाकर कह देना, या अल्लाह ताला मैंने जो कलमा पढ़ा, कुरान पढ़ा, कबूल कर ले, हमारे अब्बा अम्मा पहुंचा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप हज़रात घबराए नहीं, मैं समझदार हूँ, क्योंकि यहाँ 1 साल से नहीं कई साल से आ रहा हूँ, मुझे मालूम है क्या करना है। बस हमको 5 नमाजें मिल गए, मेरी मुरादें पूरी हो गई, मेरी मुरादें पूरी हो गई। अब आप हज़रात से कहना ये है कि आप हज़रात मुहर्रमुल हराम के महीने में ज्यादा से ज्यादा कुरान पाक की तिलावत करें। और ये तो बड़ा अच्छा मौका है दोस्तों, इससे भी अच्छा मौका जो गुजर गया मार्च और अप्रैल और मई वाला, जिसमें हिलना ही नहीं था, वो बड़ा अच्छा महीना चला कि कम से कम परिवार इकट्ठा होकर के एक साथ मुसल्ला बिछा करके लोग नमाज पढ़ा करते थे। जो पढ़ने वाला है वो भी, जो नहीं पढ़ने वाला तो वो भी बेचारा पढ़ना शुरू कर दिया। अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? तुम्हारी रोजियां छीन ली जा रही है, तुम्हारी जगह छीन ली जा रही है, तुम्हारे घर छीन लिए जा रहे हैं, हर चीज छीना जा रहा है, फिर भी नमाज पढ़ने के लिए नहीं जा रहे हो। नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। अब दिखावे की नमाज ना पढ़ो और ना चेहरा नंगूर हो जाता है। जो दिखावे की नमाज पढ़ता है उसका चेहरा नंगूर हो जाता है। जैसे एक जगह तकरीर हो रहे थे, 12 बजे के बाद मौलाना साहब बैठे, अब वो तकरीर बोल रहे थे तो एक किसी में था बेचारा कम सुनने वाला, मौलाना साहब ने कहा कि जो नमाज़ तहज्जुद पढ़ता है उसका चेहरा, उसके चेहरे पे नूर आ जाता है। बेचारा भरमाया हुआ था, आंख बनराई हुई थी, अचानक क्या कह दिए, नमाज़ तहज्जुद का होता है। वो तहज्जुद कहे, ये ताज्जुब समझा, कहा ये ताज्जुब क्या होता है? मौलाना साहब ने कहा 2 रकात के पढ़ लिया करो, चाहे 4 रकात पढ़ लो, चाहे 6 रकात, चाहे 8 रकात पढ़ लो, चाहे 12 रकात पढ़ लो। कहा चलो ठीक है। घर गया, घर जाने के बाद में बेगम से कहा, बेगम आज से मैं नमाज शुरू करूंगा। तो कहा बड़ी अच्छी बात है, नमाज शुरू करेंगे। कहा कब से शुरू करेंगे? कहा ताज्जुद से। कहा ताज्जुद तो मुझे मालूम नहीं। कहा हाँ मुझे मालूम है। मौलाना साहब ने कहा है पेशा के बाद चाहे जब पढ़ सकते हो, फजर की नमाज से पहले पढ़ सकते हो, अब मैं पढ़ लूंगा। कहा ठीक है, थोड़ा आराम कर लो। थोड़ा आराम करने के लिए वो बेचारे जाते हैं और जाने के बाद बिस्तर पे गए। इत्तेफाक ऐसा था कि बीबी खाना बनाई थी, तावा चारपाई के नीचे रखी थी, ठंडी का मौसम था। बीबी ने जगाया, शौहर उठो उठो, वक्त हो गया नमाज तहज्जुद का। कहा कि अभी वक्त नहीं हुआ है। कहा अरे उठ जाओ, वक्त खत्म होने वाला है। कहा बड़ी ठंडी है, हाथ निकालने का हिम्मत नहीं कर रहा है, रजाई से बाहर कैसे हो? कहा कोई तरीका बता दो। बीबी ने कहा अगर वुज़ू नहीं कर सकते हो तो तयम्मुम कर लो। कहा तयम्मुम कर लेते हैं। कहा ठीक है तयम्मुम कर लेते हैं। रजाई से हाथ को बाहर निकाला, चारपाई के नीचे हाथ को मारा तो जमीन पे ना पड़ करके वो तावा पे पड़ गया और उसे 3 मरतबा अपने चेहरे पर रगड़ा और रगड़ने के बाद में मस्जिद पहुंच गया। कहा नमाज तहज्जुद पढ़ लेते हैं। तहज्जुद पढ़ने के लिए गया, इतने में मुअज्जिन साहब पहुंचते हैं। मुअज्जिन ने देखा चेहरे पे पूरा ताला लगा हुआ है। मुअज्जिन ने कहा अस्सलाम वालेकुम। इतने में अज़ान होती है। इमाम साहब पहुंचते कहते अस्सलाम वालेकुम। इतने में नमाजी पहुंचे, नमाजी देखे कहे अस्सलाम वालेकुम। इतने
में और लोग पहुंचे कहे अस्सलाम वालेकुम। उसका एक बहुत कट्टर दुश्मन पहुंचा, उसने भी चेहरे पे देखा, मुस्कुरा करके कहा अस्सलाम वालेकुम। बड़ा गदगद हुआ, बड़ा खुश हुआ, गड़गड़ाता हुआ घर आया, बेगम से कहा कि बेगम इधर मुड़ करके देखो। बेगम देखी, वो भी कही अस्सलाम वालेकुम। ये और ज्यादा गदगद हो गया, खून के गुलगुल्ला हो गया, जैसे गदगदाया। बेगम से कहा बेगम जानती हो, देखो मेरे चेहरे पे नूर आ गया। बीबी मुस्कुराई, कहीं ये ना तेरे चेहरे पे नूर नहीं आया, बल्कि तेरा चेहरा लंगूर हो गया। तो नमाज पढ़ेंगे तो दिखावे की नमाज नहीं, नमाज आप पढ़िएगा तो अल्लाह से डर रख करके अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत को अपने सीने में डाल करके नमाज पढ़े, उस नमाज में कामयाबी होगी। जब आप अल्लाह की मोहब्बत को अपने सीने में डाल करके नमाज पढ़ेंगे, फिर आप मस्जिद से बाहर निकलेंगे, कोई रोता हुआ बच्चा मिला, आप उसके ऊपर पढ़ करके फूंक दोगे, उस बच्चे का रोना बंद हो जाएगा। कोई बीमार करा रहा है, चिल्ला रहा है, तड़प रहा है, आप मोहब्बत से नमाज पढ़ करके आए हो, आप दम कर दिए, आप फूंक दिए, उसकी बीमारी दूर हो जाएगी। आप अपने दिल को रोशन करें, अपने ईमान को मजबूत करें। यह हुसैनी कमेटी और ये मंच जितने शहादत का हुसैन ये गवाही देता है, ये पैगाम देता है कि अल्लाह को एक मानो, अल्लाह के रसूल को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का नेक बंदा और उसको रसूल मानो, उनके बताए हुए तरीके पे चलो, उनके हुस्न हसना पर चलो, जिस तरीके से अंबिया चले, जिस तरीके से शोहदा चले, जिस तरीके से सालेहीन चले, जिस तरीके से औलिया चले, जिस तरीके से नेक उलमा चल रहे हैं, इनके तौर तरीके के अपनाओ, आपके लिए कामयाबी है, आपके लिए कामयाबी है। इसी में मैं अपने गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह व मा अलैहि मिन बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।